हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैं हूँ आपकी आसमानी मैम और आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगी कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को बतलाया कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। उसके बाद बतलाया कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। और आज मैं बतलाऊंगी प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। ठीक है, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। आइए हम जानते हैं पहले विकारी शब्द क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले विकारी शब्द की परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जो वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप जानिए विकारी। विकारी मतलब विकार। आखिर ये विकार क्या होता है? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन या बदलाव या चेंज। ठीक है, तो विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन या बदलाव। तो हमारा परिभाषा क्या कहता है? ऐसे शब्द जो वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं। ठीक है, बदल जाना, परिवर्तन होना मतलब क्या होता है? बदल जाना। मैंने विकार का मतलब क्या बतलाया? बदल जाना, है ना। और आपका परिभाषा भी क्या कह रहा है कि लिंग, वचन और कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। तो बच्चों, आइए मैं आप लोगों को उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पर एक शब्द है। ठीक है, एक शब्द है लड़का। आपका परिभाषा क्या कह रहा है? ऐसे शब्द जो वाक्यों में प्रयोग करने पर। ठीक है, तो लड़का को यदि हम वाक्य में प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं लड़का जा रहा है। ठीक है, हम इस लड़का को हम वाक्य में प्रयोग किए, लड़का जा रहा है। अब हम इसका परिवर्तन कैसे करेंगे हम देखते हैं, इसमें बदलाव कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम लिंग के अनुसार कैसे बदल सकते हैं। तो बच्चों, लड़का को हम लिंग के अनुसार बदल सकते हैं। लड़का को यदि हम स्त्रीलिंग में बदले तो हो जाएगा लड़की, लड़की जा रही है। तो बच्चों, ये हो गया लिंग के अनुसार परिवर्तन। ठीक है, हम इसको लिंग के अनुसार परिवर्तन किए। लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है। तो हम देखें कि लिंग के अनुसार ये कैसे बदल गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसको हम वचन के अनुसार कैसे बदले। ये तो हमारा लड़की जा रही है, ये लिंग के अनुसार हो गया। ठीक है, हम इसको लिंग के अनुसार चेंज किए, लिंग के अनुसार। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम वचन के अनुसार लड़का को कैसे चेंज करेंगे। वचन के अनुसार हम कैसे चेंज करेंगे? लड़का को यदि हम बहुवचन में चेंज करें तो हो जाएगा लड़के जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं।
लड़के जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया लड़का का बहुवचन, लड़के हो गया। ठीक है, लड़के जा रहे हैं। इसको हम कैसे चेंज किए? वचन के अनुसार, वचन के अनुसार। फिर हम इसको कैसे बदल सकते हैं? कारक के अनुसार। कारक के अनुसार अगर हम बदलेंगे तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं? लड़का गया। बच्चों यहाँ पर ने का चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, लड़का गया, हम इसको लड़के ने गया ऐसा बोलेंगे तो ये सही नहीं लग रहा है। लड़का गया, यहाँ पर ने का चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कारक के अनुसार, कारक के अनुसार, कारक के अनुसार हम इसमें बदलाव किए। ठीक है, आगे हम पुरुष के अनुसार कैसे बदले? लड़का को हम पुरुष के अनुसार बदलेंगे तो हम जानते हैं कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो बच्चों अगर हम लड़का को सर्वनाम में बदले तो हम वह भी कह सकते हैं, वह जा रहा है, वह जा रहा है। हम जानते हैं वह प्रथम पुरुष है। ठीक है, अगर इसको हम मध्यम पुरुष में बदले तो हो जाएगा तुम जा रहे हो। और यदि इसको हम उत्तम पुरुष में बदले तो हो जाएगा मैं जा रहा हूं। ठीक है, वह प्रथम पुरुष है, तुम मध्यम पुरुष है और मैं उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि विकारी शब्द को हम लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल सकते हैं। तो बच्चों बहुत सारे जितना भी संज्ञा या सर्वनाम है या विशेषण है ये सब क्या है? विकारी शब्द। ठीक है, जैसे नदी, लड़की, मोर, घोड़ा, जो भी है ये सारे लाल, पीला, सफेद, यानी जितना भी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, उसको हम उनके लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग देखिए विकारी शब्द 4 होते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो बच्चों हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को उसके लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदल सकते हैं। जितना भी संज्ञा है, जितना भी सर्वनाम है, जितना भी विशेषण है, जितना भी क्रिया है, सभी को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग विकारी शब्द समझ गए हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं अविकारी शब्द क्या है। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं अविकारी शब्द क्या है। ठीक है, हम सबसे पहले परिभाषा ही देखें। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जो वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार नहीं बदलते। अविकारी मतलब इसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं और ये 4 होते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द 4 होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। बच्चों जितना भी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय
आदि बोधक ये सभी अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ये लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं। अविकारी का मतलब होता है कोई बदलाव नहीं। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं इसे भी उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, क्रिया विशेषण का मतलब हुआ क्रिया की विशेषता बतलाना। तो धीरे धीरे ये क्रिया की विशेषता बतलाता है, ये क्रिया विशेषण है। तो बच्चों क्या धीरे धीरे में हम कोई बदलाव ला सकते हैं? क्या इसको हम लिंग के अनुसार बदल सकते हैं? इसको वचन या कारक या पुरुष के अनुसार बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं ना, इसलिए ये अविकारी शब्द है। हम आगे देखते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक का उदाहरण है के पीछे। संबंध वाचक का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध प्रकट करना। ठीक है, जैसे कि वह दरवाजे के पीछे खड़ा है, इस तरह हम ये संबंध वाचक है। ठीक है, तो क्या हम के पीछे को हम बदल सकते हैं? क्या लिंग, वचन या कारक या पुरुष के अनुसार बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं ना। उसी तरह समुच्चय बोधक का उदाहरण है परंतु। समुच्चय बोधक का मतलब होता है दो वाक्यांशों के बीच में संबंध प्रकट करना, है ना। तो ये परंतु को भी हम बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं ना। और अरे है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक का मतलब होता है शोक, हर्ष, डर, भय या आश्चर्य प्रकट करना। तो अरे एक विस्मय आदि बोधक शब्द है। अरे को भी हम किसी भी परिस्थिति में उसके लिंग, वचन या कारक के अनुसार नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मय आदि बोधक को हम उसके लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए ये क्या है? अविकारी शब्द है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकार का मतलब मैंने क्या बतलाया? चेंज या बदलाव या परिवर्तन। वैसे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदल जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और बच्चों आगे है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का मतलब है कोई बदलाव नहीं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द भी चार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद अच्छी तरह से समझ गए होंगे। विकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।